अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, लास्ट वीडियो में हमने इस्लाम की 5 बुनियादी सतूनों के बारे में बात किया था। इंशाअल्लाह आज हम उसकी एक सतून रमज़ान के रोज़ों के बारे में बात करेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो कोई रमज़ान में ईमान के साथ रोज़े रखता है, नमाज़ पढ़ता है, साफ नियत रखता है और अल्लाह से अजर की उम्मीद रखता है, तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाह माफ़ कर देते हैं। रमज़ान बहुत रहमतों का महीना है। इसमें शरकश शयातीन को बेड़ियों में बंद कर दिया जाता है, जहन्नम के 7 दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत के 8 दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। और इसमें भी अल्लाह ताला की बड़ी रहमत और हिकमत है कि जहन्नम के 7 और जन्नत के 8 क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला की रहमत हमेशा उसके गुस्से और गज़ब पर गालिब है। इस महीने में एक बहुत मुबारक रात है जिसे हम लैलतुल क़द्र कहते हैं, जिस रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से बढ़कर है। हम जब रोज़ा रखते हैं तो हमें अल्लाह की रज़ा हासिल करने और अपनी इबादत और मोहब्बत का इजहार करने के लिए रखना है, सिर्फ़ रोज़ा ना रखने पर सज़ा के बारे में सोच कर नहीं। हम पता नहीं क्यों अल्लाह को सिर्फ़ मुश्किलात आने पर याद करते हैं या फिर हमसे कोई गुनाह हो जाने पर। खुशियों के मौके पर तो हम अल्लाह को भूल ही जाते हैं। जब हमें बच्चों को किसी बात से रोकना या डांटना होता है, सिर्फ़ तब हम अल्लाह का नाम लेते हैं। जैसे ये मत करो अल्लाह जलाएंगे, वो मत करो अल्लाह सज़ा देंगे, ये मत कहो अल्लाह तुम्हारी ज़बान काट लेंगे। हम अनजाने में ही शायद अपने और दूसरों के अंदर अल्लाह की मोहब्बत से ज़्यादा उनका खौफ डाल दिया करते हैं। मगर सच तो ये है कि अल्लाह से ज़्यादा हमसे कोई मोहब्बत नहीं करता, उनसे ज़्यादा हमारी कोई परवाह नहीं करता, उनसे ज़्यादा हमारा कोई ख्याल नहीं रखता। अगर हम अल्लाह को सारी खुशियों और नेमतों को हासिल करते समय याद करते तो हमारी सोच कितनी पॉजिटिव रहती। जैसे जब हम कोई चीज़ करना सीख जाएं या किसी कंपटीशन में फ़र्स्ट आएं, तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए था कि अल्लाह ने हमें ये मौका दिया, ये सलाहियत दी। जब बच्चे एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर्स लाएं तो कहना कि अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने ज़हानत बख्शी, ना कि उनसे ये कहना कि सारी मेहनत तो बस तुम ही ने की। इससे शुक्रगुजारी और अल्लाह से मोहब्बत कितनी बढ़ जाती है। हर चीज़ में, जैसे बच्चों को कपड़े या खिलौने लाना, तब उनसे कहना कि अल्लाह का शुक्र अदा करें। जब उन्हें घूमने लेके जाएं, देन कहना कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें यह सब देखना नसीब किया। जब हम सिर्फ़ अल्लाह को गलती करते टाइम याद करते हैं या बच्चों को याद करवाते हैं, तो फिर परसेप्शन कैसा बनेगा? अल्लाह ताला नौज़बिल्ला क्या कोई इंस्पेक्टर या थानेदार हैं जो सिर्फ़ गुनाह या गलती करते वक्त आते हैं सज़ा देने के लिए? ऐसी सोच रखने की वजह से हम अल्लाह ताला से कितने दूर हो जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि अल्लाह हमसे नफ़रत करते हैं क्योंकि हम हमेशा कोई ना कोई गुनाह करते ही रहते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि आदम की हर औलाद गुनाह करती हैं, लेकिन उनमें से बेहतरीन वो हैं जो तौबा कर ले। अल्लाह ताला कहते हैं कि वो अपने बंदे के साथ बिल्कुल ऐसे हैं जैसे वो गुमान करता है। तो हमें अल्लाह ताला के बारे में पॉजिटिव सोचना चाहिए, उनके बारे में अच्छा गुमान रखना चाहिए। जब हम कोई भी चीज़ मोहब्बत से करते हैं तब वो बड़ी आसान लगने लगती है और उसे करने में एक अलग सा लुत्फ़ महसूस होता है। जब रोज़े में शदीद प्यास या भूख महसूस होने लगे, तो जब हम ये सोचेंगे कि अगर मैं रोज़ा नहीं रखूँगी या नहीं रखूँगा तो अल्लाह ताला कितना अज़ाब देंगे, तो हमें रोज़ा और मुश्किल लगने लगेगा। लेकिन जब हम खुद को ये याद दिलाएंगे कि अल्लाह ताला रोज़ेदार को बहुत पसंद करते हैं और ये रोज़ा हम उसके लिए रख रहे हैं जिसने हमारा सारा वजूद बनाया है, तो सुभान अल्लाह, जो हमें दिल में सुकून और इत्मीनान मिलता है ना, इट्स समथिंग विच कैन ओनली बी फेल्ट। अल्लाह हमसे बहुत प्यार करते हैं
اور بے شک انہوں نے ہمیں کچھ چیزوں سے روکا ہے صرف ہماری بھلائی کے لیے۔ اگر کوئی شخص ہم سے محبت کرتا ہے، ہماری کیئر کرتا ہے، تو وہ ہمیں ضرور غلط اور خطرناک چیزوں سے جس سے ہمیں تکلیف ہو اسے دور کرنا چاہے گا۔ اور اللہ جتنا تو ہماری کوئی کیئر نہیں کرتا، ان کے غصے میں بھی ہمارے لیے کیئر ہے۔ وہ غصہ بھی اسی لیے کرتے ہیں کہ کیوں خود پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتے، انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے خود پر ظلم کرتا ہے۔ ہمیں خود کو اور دوسروں کو یاد دلانا ہے کہ اللہ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے۔ تو ہم یہ کیسے سوچ لیتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے محبت نہیں کرتے؟ ہاں وہ ناراض ہوتے ہیں، لیکن معافی مانگنے پر معاف بھی تو کر دیتے ہیں۔ ہم ہماری والدین سے تو بہت محبت کرتے ہیں، لیکن ڈرتے بھی انہی سے زیادہ ہیں۔ جب کوئی ٹیچر ڈانٹنے لگ جائے تو اتنا ڈر نہیں لگتا، لیکن اگر وہ کہے کہ پیرنٹس کو لے کے آؤ تو کتنا ڈر جاتے ہیں، بیکاز وی نو کہ ہم ان سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے بارے میں اچھا سوچیں۔ اور اللہ تعالیٰ تو ہمارے والدین کو بنانے والے ہیں۔ ہم کوئی کام ڈر سے کرنے لگتے ہیں تو زندگی مزید اسٹریسفل لگنے لگتی ہے۔ اللہ سے محبت کم اور ڈرتے زیادہ رہیں گے تو نیکیاں کرنے میں کیسا مزہ آئے گا؟ کیسے مزہ آئے گا نماز پڑھنے میں جب ہم صرف جہنم اور سزا کے بارے میں سوچتے رہیں گے؟ لطف تو تب آئے گا جب ہم یہ سوچنے لگیں کہ ہمیں اللہ کے ساتھ رہنا ہے، ان کے ساتھ بات کرنی ہے، اور اس کے لیے ہمیں جنت میں جانا ہے، اور جنت میں جانے کے لیے ہمیں جنتیوں والے اعمال کرنے ہیں۔ نماز تو اللہ سے بات کرنے کا، ان سے دعا مانگنے کا ذریعہ ہے، اسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ جب ہم سجدے میں ہوتے ہیں تو اللہ سے بہت قریب ہوتے ہیں، تو کیوں کر کے ہم اس کو مس کرنا چاہیں؟ روزے دار انسان تو اللہ کو بہت پسند ہے۔ قیامت کے دن اس کو جنت کے ایک خاص دروازہ الریان سے ویلکم کیا جائے گا۔ روزے دار کی منہ کی اسمیل اللہ کے نزدیک مسک کی خوشبو سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ روزے دار کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتے۔ اللہ نے کہا ہے کہ انسان دنیا میں جتنے بھی اعمال کرتا ہے وہ خود کے لیے کرتا ہے، لیکن روزہ وہ صرف اللہ کے لیے رکھتا ہے۔ تو یہ اسپیشل چیز ہم کیسے مس کر سکتے ہیں؟ رمضان کی رحمتوں کو ہم نے بالکل لائٹ نہیں لینا، کیونکہ اس مہینے میں جو بھی ہم نیکیاں کرتے ہیں اس کو کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ استغفار کرنے کا ہے۔ ہمیں معافی مانگتے سمے اپنے گناہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھنی ہے۔ تو آئیں اس مہینے میں خوب عبادت کریں، استغفار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اور اپنے اللہ تعالیٰ سے واپس ریکنیکٹ کریں۔ جزاک اللہ خیر فار لسننگ۔ اللہ ہماری ہدایت اور رہنمائی فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔